परम पावन श्रावण मास का महीना जो भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, उसमें भी चातुर्मास, अभी जिस समय में हम कथा सुन रहे हैं ये चातुर्मास की पुण्य वेला है। और उसमें भी श्रावण मास जो शंकर भगवान का बड़ा प्रिय महीना है, इसमें कथा सुनने के बड़े लाभ हैं। शास्त्र कहते हैं अगर स्कंद पुराण की कथा को देखा जाए तो स्कंद पुराण में लिखा है कि चातुर्मास के महीने में जिस भी किसी देवता की कथा को सुना जाए या उसकी पूजा करी जाए, उसी का लोक व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस चातुर्मास की बड़ी बड़ी महिमा है बंधु। इस चातुर्मास के महीने में जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसी देवता का लोक हमें प्राप्त होता है। इस महीने में दान देने की बड़ी महिमा है। हम जैसी भी कामना से जिस वस्तु का दान करते हैं वो कामना भी पूर्ण करता है, साथ में जो वस्तु का हमने दान किया है वो कई गुना होकर के हमें प्राप्त होती है। चातुर्मास में एक वस्तु का निषेध है। अगर जो चातुर्मास का नियम बनाना चाहते हैं उनके लिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि चातुर्मास में अगर नियम करना चाहते हो तो अपनी एक अभीष्ट वस्तु को जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, और ये इस कथा में भी लागू होता है। इस समय भगवान शयन कर रहे हैं, ये भगवान के सोने का समय है, तो इसे चातुर्मास कहा गया है। और इस चातुर्मास में अभीष्ट वस्तु का त्याग करना बड़ा श्रेष्ठ बताया है। अब हम कथा तो सुन ही रहे हैं, भगवान शंकर की कथा हम बड़े ध्यान से, बड़ी लग्न से और बड़ी श्रद्धा के साथ में सुन रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हमें हमारी इच्छाएं ही केवल पूर्ण हों। बंधुओं, इच्छाएं जो हैं ये स्वप्नवत हैं। ये जीवन सपने के समान है कि रात्रि में हमने शयन किया, हम सोए और रात में सपना आया कि किसी हाथी ने हमको कुचलने का प्रयास करा, परंतु इतनी देर में आंखें खुल गई, बेचारा अरे राम राम राम, बच गए, सपना था। तो ये जो जीवन है हमारा ये स्वप्नवत है। इसकी इच्छाएं जो हैं ये कुछ समय के लिए हैं, ये कुछ समय के लिए हमें सुख प्रदान कर सकती हैं, परंतु वास्तविक सुख वो है जो हमें इस देह को त्यागने के बाद प्राप्त होगा। और वो सुख है हरि के चरणों की प्राप्ति, भगवान शंकर के लोक की प्राप्ति, भगवान शंकर के चरणों की प्राप्ति। तो बंधुओं, हमें ये कथा जो है ये जीने का मार्ग दिखाती है, हमें कैसे जीना है दुनिया में। और अभी मैं आपको बता रहा था कि चातुर्मास में अपनी अभीष्ट वस्तु को त्यागने का बड़ा फल है। जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा प्रिय है उस वस्तु का इन 4 महीनों में त्याग कर दें, बड़ा पुण्यदायी है। किसी को रसगुल्ले पसंद है जा, तो वो दृढ़ निश्चय से संकल्प करके भगवान को समर्पित करे कि बोले महाराज इन 4 महीनों में मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। एक विशेष बात और है कि इस समय काले कपड़े का त्याग करना चाहिए, काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, और नीले वस्त्र का त्याग करना चाहिए। इन दोनों वस्त्रों को तो साफ देखने से भी बड़ा पाप लगता है। इन 4 महीनों में काले और नीले वस्त्रों का त्याग व्यक्ति को कर देना चाहिए। जितना हो सके पुण्य करें, लोगों के प्रति ईर्ष्या ना करें। और कथा सुनने वालों को विशेष रूप से मैं बताऊंगा कि पर निंदा से बचें। कथा में अक्सर होता है कि लोग घरों से आ जाते हैं कि यहाँ पे तो हम अच्छे से बात नहीं कर सकते, चलो कथा में चल रहे हैं, वहां बैठ के बढ़िया बतलाएंगे, बढ़िया बात करेंगे, 4 लोग मिलेंगे, उनकी पूछेंगे, अपनी बताएंगे। तो ना चाहते हुए भी कई बार हमसे परनिंदा हो जाती है। तो कथा में आओ तो विशेष ध्यान रखें कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, परनिंदा से बचें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। जितना हो सके ये 4 महीने पुण्य के लिए बनाएं। इसमें जो व्यक्ति
अल्प भी दान करता है, थोड़ा बहुत भी दान करता है, वो करोड़ों यज्ञों के समान उसे वापस लौट करके प्राप्त होता है। ये शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी दान करता है वो करोड़ों गुना होकर के उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो लगभग मेरी कथा को शायद आप समझ गए होंगे कि इन 4 महीनों में जो त्याज्य कर्म हैं, त्याज्य वस्तुएं हैं, उनका त्याग करें। आप बहुत प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, परंतु इन 4 महीनों में आप न खाएं तो ज़्यादा अच्छा। और ज़्यादा क्या, बहुत अच्छा है अगर आप प्याज लहसुन का सेवन इन 4 महीनों में ना करें। मांस का, मदिरा का सेवन, ये सब नरकगामी बनाने वाले हैं, व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। परंतु इन 4 महीनों में तो कम से कम बच करके हमको रहना ही है बंधु। काले कपड़े का त्याग, नीले कपड़े का त्याग, भूमि में शयन कर सको तो बड़ा श्रेष्ठ होता है। और जो कथा सुनने वाले हैं उनके लिए तो यजमान को नियम बताएं। यजमान को चाहिए कि उसे भूमि में शयन करें, एक समय भोजन करें, एक समय भोजन, भूमि में शयन और ब्रह्मचर्य का पालन, ये कर्म यजमान को अपनाने चाहिए। तो जितने भी बंधु कथा सुन रहे हैं ये सभी हमारे लिए यजमान हैं। तो आप भी इन चीज़ों का त्याग कर दें, बड़ा पुण्यकारी, बड़ा फलदायी है। तो 4 महीने के लिए ये नियम है, परंतु जब तक आप शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तब तक तो इन नियमों को फॉलो जरूर ही करना। शिव पुराण की कथा बड़े भाव के साथ में सुने, क्योंकि बिना भाव के कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपके बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत मिठाई की, फूलों की, फलों की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव मेरा सार है, भाव से जिसने भजा उसका भव से बेड़ा पार है। तो आपके हृदय में इस कथा के प्रति, देवताओं के प्रति भाव का होना बड़ा आवश्यक है। अगर बिना भाव के आप कथा सुनते हो तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। और कथा को श्रवण करके उस कथा पर आचरण नहीं किया, अपने जीवन को में कथा को नहीं उतारा, तो भी हमारा कथा सुनना व्यर्थ है। अगर किसी बच्चे से माता पिता कहें कि बेटा ये बात गलत है, तुझे ये काम नहीं करना है, और वो बेटा जाकर के वही काम को करे, वो संतान उसी काम को बार बार करे, तो माता पिता का कहना बेकार है। इसलिए कथा को सुनो, फिर अपने जीवन में कथा को उतार लो।